नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंडल पे कमांड, जहां ट्रेडर्स को सिखाया जाता है सिर्फ वही चीज जो मार्केट में असली तरीके से काम करता है। आज के इस एपिसोड 3 में हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर स्पाइरल स्ट्रेटजी का पावरफुल सिग्नल डिकोड करना सीखेंगे, जिसके वजह से आप मार्केट में ट्रैप होने से बचेंगे और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करना भी आप सीख जाएंगे। यदि आप क्रूड ऑयल में बार बार गलत एंट्री कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा स्मार्ट एंट्री विथ हाई पोटेंशियल एंड हाई एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करने की स्मार्ट टेक्निक, और दूसरा मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका, और तीसरा गलत सिग्नल और कंफ्यूजन से बचने का रियल सोल्यूशन, और चौथा प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर के कम्बो से एडवांस एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का सीक्रेट मेथड। यदि आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को लेकर वाकई सीरियस हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाने वाला तरीका आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। हमने इस वीडियो को बनाने में अपना फुल एफर्ट दिया है। यदि हमारे वीडियोस द्वारा प्रोवाइड की जा रही इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और रियल टाइम मार्केट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आगे पूरा वीडियो देख के इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि यह वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। चलिए अब शुरू करते हैं। अभी हमारे चार्ट के ऊपर यहाँ देख सकते हो कि हमने क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है। तो जो हम क्रूड ऑयल की इंट्राडे स्पाइरल स्ट्रेटजी बताते हैं उसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर मार्केट लाइव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज के डेट में जो बनने वाले सिग्नल है, जो बन चुके हैं, जो चल चुका है, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज क्या हुआ स्पाइरल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इसका ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना रखा है। पार्ट 1 के लिए 2 वीडियो है और दूसरा एक पार्ट 2 बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन तीनों वीडियोस को एक बार जरूर जाके देख लेना। स्पाइरल स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। अभी मैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट समझाता हूँ। आज के डेट में जो हुआ है उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्पाइरल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अभी आज की सिग्नल की बात करें तो एक सिग्नल इन 2 कैंडल्स को मिला के बना है बाई का, और दूसरा सिग्नल एक ग्रीन कैंडल्स और एक रेड कैंडल्स को मिला के बन गया है यहीं पे। मतलब लगातार 2 सिग्नल यहाँ पर बने हैं स्पाइरल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले सिग्नल की। पहला सिग्नल कैसे बना है, मान लो ये रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करके ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, पहले इसने रेड कैंडल का लो ब्रेक किया और खुद ब खुद ग्रीन बन गए। तो अपना सेटअप ये बोलता है कि जब भी इस तरीके का 2 कैंडल्स के बीच में फॉर्मेशन हो तो अपना बाई का सिग्नल बनता है, और बाई का सिग्नल तभी अटेंड किया जाता है जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो। तो इस ग्रीन कैंडल का हाई लगभग ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस यहाँ पर नीचे आया है और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस है, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इसका रीजन भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यह ट्रेड क्यों नहीं चला। और दूसरी बात, यहीं पे एक और सिग्नल बना है, मैं उसको भी बताता हूँ। ये 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन को मिला के नए व्यूअर्स को समझने में थोड़ी में भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि आप इस स्ट्रेटजी के बारे में पूरा नहीं जानते हो, तो दिक्कत हो सकती है। जो पुराने व्यूअर हैं, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, हर एक एपिसोड को देखते हैं, उनको पता है कि ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है। अभी यहीं पे चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब ऐसा फॉर्मेशन हुआ 2 कैंडल्स के बीच में, जो अपना स्ट्रेटजी बताता है उसके हिसाब से, मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद यह कैंडल रेड बन गई है। अब यह बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरा है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड टारगेट की बात करें तो 20 पॉइंट की होती है, और एंट्री यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो सेल साइड में चले जाओगे और इसी का हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, और यहाँ पर 20 पॉइंट से ज्यादा मूव होके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें 2 सिग्नल को मिला के क्या प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो यहाँ पर इस सिग्नल के बीच में जो लॉस हुआ वो 10 पॉइंट का, और इस दूसरे सिग्नल पे जो प्रॉफिट हुआ वो 20 पॉइंट का। मतलब हम लोग फिर भी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज के डेट में 10 पॉइंट के प्रॉफिट में तो हैं। लेकिन यदि हम इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से फिल्टर करके ट्रेड करते हैं तो यह ट्रेड हम नहीं भी लगा सकते हैं। जो ये गलत एंट्री हो गई है हमारी, इस गलत एंट्री को हम लोग फिल्टर करके इस ट्रेड से बच सकते हैं।
इसका तरीका हमने बताया था। तरीका क्या बताया था कि हम एक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 का है। अब इसका मैं सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्टडीज में चल के आप इस सेटिंग को देख सकते हैं, नए व्यूअर हैं तो। यहाँ पर 45 का इसमें पीरियड रखा गया है, टाइप में एक्सपोनेंशियल रखा गया है और इसका कलर रेड रखा गया है। तो आप ये समझिए कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर देखो, फिर से वही सिग्नल मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं चला? सिग्नल ये तब चलता जब मूविंग एवरेजेस को टच कर लेता। मैं किस सिग्नल की बात कर रहा हूं, वो भी सिग्नल में आप लोगों को बता दे रहा हूं। जो नहीं चला है उस सिग्नल की बात कर रहा हूं। ये दो कैंडल्स के बीच में जो फॉर्मेशन हुई है और जो सिग्नल यहाँ पर बाई का क्रिएट हो गया है, ये सिग्नल यदि इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनता या थोड़ा सा नीचे बनता या बहुत नियर बाई इसके क्लोज बनता तो यह भी सिग्नल चल सकता था। 20 पॉइंट मार्केट यहाँ से भी मूव हो सकता था। यहाँ पर जो सिग्नल बना है वह बीच में सिग्नल बना है, जिसके वजह से यह सिग्नल नहीं चला। और यहीं पर देखोगे तो इस दो कैंडल के बीच में जो फॉर्मेशन हुई है स्पाइरल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो यह सिग्नल चला है। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही बता रखा है पिछले एपिसोड में, उस एपिसोड के अकॉर्डिंग अपना टारगेट इस लाइन पे आते आते हम बुक कर सकते हैं, अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर सकते हैं, जो कि हमको यहाँ पर क्लियर पता थी वीडियोस के अकॉर्डिंग, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने बता रखी है स्पाइरल स्ट्रेटजी के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन इसमें आखिर नया क्या है? नया मैं चीज आप लोग को बताता हूं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, जो कि एक यूनिक तरीका है। आप ट्रेंड को यदि समझते हो तो यह सिग्नल भी आप अटेंड कर सकते हो। कैंडल्स की बेगर फॉर्मेशन जो स्पाइरल स्ट्रेटजी का अगर फॉर्मेशन नहीं भी हुआ तो यहाँ पर आपको आइडिया लग सकता है कि यह मार्केट ऊपर जाएगा। और यह पता आपको कैसे लगेगा? आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन को फॉलो कर करके ये ट्रेड्स ले रहे हो, आपको ट्रेंड का कुछ पता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो। मैं कोशिश कर रहा हूं इस एपिसोड्स में कि आपको स्मार्ट बनाऊं और स्मार्ट आइडिया दूं, जिससे आप सही ट्रेंड को और सही सिग्नल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करो, ताकि आपका लॉस ना हो और बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाओ। अब यहां पर मैं ऐड कर देता हूं एक और मूविंग एवरेज जो 35 का है। अब इसका भी सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर देखेंगे तो पीरियड 35 की है और यह भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहां पर हमने ब्लैक कलर में इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रखा है। आप जरा ध्यान से देखोगे इस सेटअप को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। इसको मार्क करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, गोल्डन क्रॉस होने के बाद, गोल्डन क्रॉस का क्या मीनिंग है यह समझो। ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच में जब भी छोटी मूविंग एवरेज, मतलब छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज 45 की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर चला गया। छोटा मूविंग एवरेज कौन सा है? ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज जो इसमें लगा हुआ है वो छोटा है, क्योंकि 35 का इसने क्रॉस करके ऊपर चला गया और स्मूथ बनने लगा। स्मूथ जब बनता है इस तरीके का मूविंग एवरेज इस सेटअप के ऊपर, तो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यहां पर आप एक चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जब भी इस मूविंग एवरेजेस पे आके रेस्ट हो रहा है तो एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल रही है। अब इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आगे भी जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो, मार्केट में एक हाई पोटेंशियल बनती है कि मार्केट अपसाइड की दिशा तय करता है। तो मैं यहां पर आपको क्या ऐड करने के लिए बोल रहा हूं आपकी ट्रेडिंग में? मैं आपकी ट्रेडिंग में ऐड करने के लिए यह बोल रहा हूं कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, सही डिसीजन और कैसे बनाया जा सकता है। यहां पर एक परफेक्ट डिसीजन प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जा सकता है। यहां पर देखो कितना खूबसूरती के साथ पिछले पैटर्न को, मतलब पिछला पैटर्न यहां पर देखो, इसी पैटर्न को रिपीट यहां पर कर रहा है। तो मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री से ही आगे की हिस्ट्री देखी जाती है कि मार्केट किस तरीके से आगे का परफॉर्मेंस कर सकता है। यदि आप इस चीज को लगा के रखते तो पहली बात कि यहां पर एक गलत एंट्री हुई है इस जगह पे, वो एंट्री आप नहीं करते बाई साइड के लिए, आप वेट करते कि कम से कम इस मूविंग एवरेजेस पे मार्केट आके रेस्ट करेगा तो हम बाई की एंट्री यहां पर बनाएंगे। यदि आप इस तरीके का एक्ट करते यहां पर तो आपकी ट्रेडिंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाता।
मैं चाहता हूं जो व्यूअर मुझे फॉलो करते हैं उनकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए और एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं इसी क्रम में कुछ चीजें आप लोगों को और बताना चाहता हूं। आप प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर को जब मिक्स कर रहे हो तो कुछ और नए सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बगैर कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखे इस इंडिकेटर्स को लगा लेने से। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आपके सामने आने लगेंगी, फिर आपकी एक्यूरेसी भी कम होगी और आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। और वैसे ही यहां पर सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना शुरू कर दोगे तो भी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों का कॉम्बो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि यह सेटअप तो बहुत अच्छे से यहां पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यह सेटअप हमेशा ऐसे ही काम करेगा? यह सवाल है, क्वेश्चन है। देखो, जब यह लाइनें स्मूथ तरीके से ऊपर या इसी तरीके से नीचे आनी शुरू हो जाए, स्मूथ तरीका, देखो स्मूथ तरीका यहां पर दिख रहा है आपको ऐसे, तो आपको यह सेटअप बहुत अच्छे से काम करता हुआ हर जगह दिखाई देगा जो तरीका अभी यहां पर बताया। ओके, लेकिन यह काम कब नहीं करेगा? काम यह तब नहीं करेगा जब इन दो लाइनों के बीच का डिफरेंट कम हो जाए और ये लाइनें सीधी इस तरीके से फ्लैट चलने लगे और प्राइस इसके ऊपर जाए, इसके नीचे भी आए, फिर इसके ऊपर जाए, इसके नीचे भी आए, तो नहीं काम करेगा। यह रिप्रेजेंट करेगा कि मार्केट साइडवेज है। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस पे आगे और भी इसके ऊपर एपिसोड्स आएंगे और भी फिल्टर किए जाएंगे और इतना टाइट फिल्टर किया जाएगा कि आपकी एंट्री जल्दी गलत हो ही नहीं। मैं बताऊंगा अपनी 18 साल की एक्सपीरियंस से। अब मैं ये बताता हूं कि ये कब काम नहीं करता है, उसे भी जरा समझते हैं। चलो थोड़ा पीछे लेके चलता हूं और यहां पर कुछ और चीजें मैं दिखाता हूं। यहां पर जब मार्केट स्मूथ चल रहा है तो अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो, इस जगह पे भी देख सकते हो, जब भी लाइनों को टच कर रहा है मार्केट वहां से गिर रहा है। 20 पॉइंट 25 पॉइंट के टारगेट्स आपके आ रहे हैं, यदि इस सेटअप को आप जानते हो। इस जगह पे ध्यान से समझो। अब जब ऐसा कंडीशन होगा और चाहोगे कि इंडिकेटर आपके लिए काम करे, तो हरगिज ऐसी कंडीशन में यह इंडिकेटर आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसमें आखिर ऐसा क्या चीज है जो यह इतना दूर में काम नहीं किया है, इस एरिया में काम नहीं किया? इसमें आप ध्यान दोगे तो लाइनें एक दूसरे से चिपक गई हैं और ये दोनों लाइनों का मतलब ईएमए की लाइन इस तरीके से फ्लैट हो गई हैं और एक दूसरे से एकदम चिपक गई है। इसमें कोई स्मूथ मूवमेंट डाउन साइड या अप साइड के लिए नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेगा और प्राइस कभी इसके ऊपर जाएगी और प्राइस कभी इसके नीचे आएगी। और सेम चीज यहाँ पर भी देखो, ऊपर गई है फिर प्राइस इसके नीचे चली गई है, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर गई है प्राइस नीचे आ गई। मतलब यहाँ पर होगा क्या, इन दोनों लाइनों के ऊपर भी प्राइस जाएगी, नीचे भी प्राइस जाएगी और ये जो लाइनें हैं फ्लैट हो जाएंगी, जो आपको बताएंगे कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। यहाँ पर इंडिकेटर नहीं काम करेगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन जो कैंडल की फॉर्मेशन स्पाइरल स्ट्रेटजी पे बनती है, यदि उसके अकॉर्डिंग सिग्नल बनता है तो वह अप्लाई करो। तो यहां पर क्या हो गया कि जब मार्केट साइडवेज है तो हम सिर्फ अप्लाई करते हैं प्राइस एक्शन, जो कैंडल्स की फॉर्मेशन हमने सिखा रखी है स्पाइरल स्ट्रेटजी के थ्रू, वह अप्लाई करें। नए व्यूअर उसको जरूर देखें उस वीडियो को, तब जाके इस वीडियो को आप और अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। और जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तब आप दोनों का इस्तेमाल करो, कैंडल्स की फॉर्मेशन का भी और इस सेटिंग का भी। ये जो अभी मूविंग एवरेजेस की सेटिंग बताई, इसका इस्तेमाल करो, तो ऐसी कंडीशन में आपका पोटेंशियल हाई होता चला जाएगा और आपका ट्रेड का डिसीजन रॉन्ग नहीं होगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपके ट्रेड का डिसीजन रॉन्ग ना हो। अभी यहां पर जो चीजें हम बताते हैं वो इनिशियल स्टेज की चीजें बताते हैं। अपना जो नॉलेज है हमारा खुद का, उसका केवल आप 2% अभी तक सीख पाए हैं, 2%। अब ये समझिए कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा सा आपके लिए समझना सीखना टफ होता चला जाएगा, लेकिन मार्केट में डिसीजन लेने का तरीका आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, हमको आगे क्या सुधार करना है और आगे और क्या एडवांस चीजें आप सीखना चाहते हो बताओ। मैं हर एक कमेंट अच्छे से रीड करता हूं, पढ़ता हूं और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी मैं देता हूं। जो आप पूछना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, रिप्लाई इमीडिएटली मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों को दिया है
उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आप इतना ही सुधार कर लो स्पाइरल स्ट्रेटजी में, तो आप देखो आपकी ट्रेडिंग में कितना अच्छा फर्क आता है और आपकी ट्रेडिंग में कितना ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यदि आप लोग चाहते हो कि आगे भी इसके एपिसोड्स को मैं कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं, जाके उसको देख लो ताकि यह स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और रियल टाइम मार्केट अपडेट चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर रियल टाइम मार्केट अपडेट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप कैंडल पे कमांड रखें और मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।